आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा और पंजाब में देंगे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारत टैक्स सम्मेलन में लिया हिस्सा। टेक्सटाइल निवेशकों से किया संवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जलवायु चुनौतियों के बावजूद देश में बम्पर अनाज और बागवानी उत्पादन। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। स्व सहायता समूह की बहनों से भी की बातचीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंचकर 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जालंधर जाएंगे, जहां वे 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया और प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण किया, जहां राज्य की औद्योगिक नीतियों, कौशल विकास और धार जिले में बन रहे पीएम मित्र पार्क को प्रदर्शित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लूम में बैठे हुए बुनकरों, शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो। ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्मानुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है तो वह मध्य प्रदेश में लक्षित होता है। प्रदेश में मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से मशहूर विदिशा जिले के मानोरा धाम में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगदीश स्वामी, बलभद्र और सुभद्रा 22 फीट ऊंचे 2 मंजिला लकड़ी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, आरती और पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। मानोरा की ये रथ यात्रा करीब 200 साल पुरानी परंपरा है और यहाँ 3 दिनों तक मेला चलेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने आज उपराई, सीतापुर और बड़ौनकला गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उपचुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधि या डराने धमकाने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के मुद्रकों और प्रकाशकों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद इस साल देश में 3 करोड़ 76 लाख टन अनाज और 3 करोड़ 77 लाख टन बागवानी उत्पादों की पैदावार हुई है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अब वैज्ञानिक सीधे खेतों में जाकर किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे। ये वे जिले थे जहां अल नीनो का असर पड़ने की आशंका थी। इन वैज्ञानिकों ने करीब 1 करोड़ किसानों से सीधा संवाद किया। एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अल नीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है।
आज मैं गर्व से कहता हूं, आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के बहादुरपुर कृषि उपज मंडी में आयोजित कृषि सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के जरिए जिले के हजारों किसानों के खातों में राशि पहुंचाई गई है। इसके अलावा उन्होंने आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की बहनों से भी संवाद किया। इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एनआरएलएम की शुरुआत, आजीविका मिशन की शुरुआत की, स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की, क्योंकि हमारा भी सपना है विकसित भारत 2047 का सपना है। और अगर विकसित भारत 2047 बनाना होगा तो इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं होगा जब तक बहुसंख्यक मेरी महिलाएं इसका भाग में आगे न आए। भारतीय सेना के सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने आज भोपाल स्थित सुदर्शन चक्र कॉर्प्स का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों, ट्रेनिंग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आर्मी कमांडर ने फोर्स को आधुनिक बनाने की कोशिशों और नई तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की। इसके साथ ही उन्हें भोपाल में होने वाली आर्मी डे परेड 2027 की तैयारियों की जानकारी दी गई। जवानों से बातचीत करते हुए आर्मी कमांडर ने उनके प्रोफेशनल रवैये और ड्यूटी के प्रति समर्पण की तारीफ की। भारतीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ आज भोपाल में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से जुड़ी। प्रदेश में यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। क्रांति गौड़ ने कहा कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है और घर के माहौल का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए सभी को नशे से दूर रहना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जो इनके पेरेंट्स, आसपास के लोग ये जो नशा करते हैं, क्योंकि उससे उनको भी प्रॉब्लम है, देन उनके बच्चों का भी फ्यूचर, क्योंकि नशे से वो भी स्वस्थ नहीं है, देन उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स। तो ये चीज़ें क्या है, ये देख के लोग जब सीखते हैं तो ठीक नहीं है के लिए, देन उनके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि नशे से दूर रहें। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार और रिचार्ज पिट व चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। मेजबान इंग्लैंड ने आज सोफिया गार्डन्स में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बीमार होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में झाबुआ जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। गुना कलेक्टर ने दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए हर महीने विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर में जल जीवन मिशन की बैठक में कलेक्टर ने मल्टी विलेज स्कीमों के तहत उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने त्रिवेणी गौशाला का निरीक्षण कर जिले के हर ब्लॉक में मॉडल गौशाला विकसित करने के निर्देश दिए। राजगढ़ के पीडीएमसी प्रेशराइज सिंचाई परियोजना के तहत स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। बुरहानपुर जिले में जारी दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों के सत्यापन के साथ झांझर और नेपानगर की गौशालाओं का निरीक्षण कर पशु प्रबंधन के निर्देश दिए गए। सीहोर में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत छात्र छात्राओं को स्वच्छता के नियम सिखाकर नशा मुक्ति व सफाई की शपथ दिलाई गई। देवास जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला कृषकों, पशुपालकों और उत्पादक कंपनियों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने आरसीटी व आईटीआई के कौशल विकास पाठ्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए और श्योपुर में नीति आयोग की सेंट्रल प्रभारी डॉक्टर करुणा कुमारी ने अधिकारियों को सभी निर्धारित इंडिकेटर्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा और पंजाब में देंगे हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली में भारत टैक्स सम्मेलन में टेक्सटाइल निवेशकों से किया संवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जलवायु चुनौतियों के बावजूद देश में बम्पर अनाज और बागवानी उत्पादन। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। स्वसहायता समूह की बहनों से भी की बातचीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।